प्रकाश राजभर जो विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, फिर गठबंधन से आजाद हो गए और अब एक बार फिर से सुलह की बातचीत को तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजभर चाहते क्या हैं, क्योंकि मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह दावा किया है कि वो किसी भी हाल में सपा के साथ नहीं जाने वाले। कभी बागी तेवर तो कभी अखिलेश पर लाल पीले होने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसे चुनावी चिंता कहें या पार्टी को बचाने की मंशा, या फिर 24 के चुनाव में बीजेपी ने नहीं दिया भाव। राजभर अखिलेश के खिलाफ हर वक्त हमलावर रहे, भला बुरा कहते रहे, उनके फैसले पर सवाल उठाते रहे। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, राजभर सुलह के मूड में नजर आ रहे हैं। खुद भी कहते रहते हैं कि राजनीति गुंजाइश, राजनीति संभावनाओं की जमीन है। तो क्या एक बार ओम प्रकाश राजभर जी की वो तस्वीर फिर देखने को मिलेगी? शिवपाल यादव जी के साथ अखिलेश यादव बैठे हैं, एक बार सुलह का फार्मूला टेबल पर चर्चा होगा। बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बात हो सकती है अगर शिवपाल यादव बात। लेकिन ये भी दृश्य है कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर या ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके क्या दिल्ली की लड़ाई लड़ सकती है? ये भी तो देखने लायक होगी। राजभर शिवपाल से सुलह का हवाला दे रहे। जैसे चाचा से भतीजे की नाराजगी दूर हो गई, वैसे ही सपा से मिली आजादी का दायरा कम हो जाए और अखिलेश राजभर को फिर से गले लगा ले, क्योंकि राजभर मानते हैं कि राजनीति में सब जायज है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी डाउट में है। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए राजनीति में विश्वसनीयता का जो संकट है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी बात में बड़ी अस्थिरता है। वो कभी अखिलेश यादव जी को सबसे अच्छा बताते हैं, कभी सबसे खराब बताते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लड्डू रसगुल्ला खा लेते हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति की पॉलिटिकल लाइन क्लियर नहीं होगी, तब तक कोई दल उस पर स्थिर रूप से राय नहीं रख सकता। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको आजाद कर दिया था कि जहाँ अच्छा लगे वो अपनी दोस्ती करें। अब इससे आगे अगर कोई उनकी नई बात आई है तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम अधिकार है, वो क्या विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी के यहाँ इस समय मेरी जानकारी में अभी उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। राजभर भले ही अलग थलग पड़ गए हों, लेकिन वो एक बार फिर पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए मजबूत डाल की तलाश में है। लेकिन बीजेपी ने जब भाव नहीं दिया तो अब अखिलेश को अपने रंग में रंगने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव इन इशारों को किस मायने में लेते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीतियां हैं या वो जो काम करते हैं और जो गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो काम करते हैं और जो सोचते हैं, मोदी जी और योगी जी उसी को पूरा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोग के नज़दीक हैं और हम ही लोग के साथ उनका लंबा समय चल सकता है, क्योंकि दोनों की नीतियाँ एक तरह की हैं। और वो जो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो फिर से जो है दूध का जला हुआ आदमी भी माठा भी फूक फूक के पीता है, वो कहीं विचलित होने वाले नहीं है। पहले निकाय तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है और राजभर इस सियासी गलियारे में खुद को तनहा मान रहे। और यही वजह है कि पहले बीजेपी, फिर बीएसपी, और जब दोनों रास्ते खुद के लिए बंद नजर आए तो अब समाजवादी पार्टी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और खुद को शिवपाल मानने की गलतफहमी पाल रहे हैं। लेकिन राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती और इसी मंत्र के साथ वो लाल पीले को एक रंग में रंगने की हिम्मत जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस